ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म्य में चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया, उसको क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र आचार भ्रष्ट हो पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आंवला तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई दे वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुष को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 1010 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारिकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। न उसका कोई अश्वी है न कोई उसका प्रायश्चित है। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान करता है उसको कोटि गुणा फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे भाग चले जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी भी प्रकार का हो उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुस्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की माला, आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पर वो उद्धव पुंड आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ सदुपासन आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संदुपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस समय जगह पर हो तो पहले गुरु के पास उनको जाकर नमस्कार करे, कुछ भेंट करें, गुरु को अर्पण करके चित्त से दंडवत नमस्कार करें। कृष्ण मर्ग चरम पर कुश का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठे जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरह मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कणिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करे और सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करे। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल, चिकना और उदय काल के सूर्य का समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टा मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान, चतुर्भुज, महापद्म, शंख, चक्र और पदाधारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त, श्री वत्स कस्त मणि से शोभित, वक्ष स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य भूषण से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त, अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जाप करें। 1000 या 1000 से अथवा यथाशक्ति मन में जाप करें और पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दुर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें। मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित, पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें। अर्घ पाग, आचमन और मधुर पर्क के पात्र रखें। फिर अक्षत, पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल तथा यव्य अर्घ पात्र में छोड़े। हे पुत्र, दुर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पद पात्र में छोड़े। कंकल, लवंग और मालती के पुष्प को मेरे लिए आचमी पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधुर पर पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधुर, चीनी को रखे। यह बताई हुई पुत्र पुष्प आदि वस्तुओं को न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर ले।
और फिर संप्रदाय के अनुसार मेरा अनुसरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्भुज, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़े। हे वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। हे 5 जन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित, तुमको नमस्कार। हे पुष्पों से पीठ यानी सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें। श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करें। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखें। दशाकद अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। इते श्री स्कंद महापुराण महाग्रम आशीष महात्म्य शंख पूजा विधि 4था अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।